हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम बहुत सुंदर छोटी सी एक स्टोरी जानते हैं, बहुत मोटिवेशनल है। दोस्तों ये स्टोरी नहीं, ये हमारे और आपके ऊपर भी बात आती है। दोस्तों, एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि बहन, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा लेता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? दोस्तों, मधुमक्खी ने चिड़िया को बहुत सुंदर बात कही कि इंसान केवल मेरा शहद ही चुरा सकता है, मेरी शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता। कितनी सुंदर बात कही दोस्तों मधुमक्खी ने चिड़िया से। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। यूनिवर्स हमें बहुत कुछ सिखाता है और हमें संकेतों के माध्यम से भी सिखाता है। लेकिन हम इंसान ही ऐसे हैं जो कि कुछ सीखना ही नहीं चाहते। हमने अनाप शनाप का कचरा अपने दिमाग में भरा हुआ है। दोस्तों, कामयाबी बिना कीमत चुकाए नहीं आती। दोस्तों, एक बाज की उम्र 70 साल की होती है लगभग। जब ये ईगल 40 साल का होता है तो बाज बूढ़ा हो जाता है। ना तो वो ढंग से शिकार कर सकता, उसके पंख भारी हो जाते हैं, ना तो वो उड़ सकता, और उसके जो पंजे होते हैं वो भी बूढ़े हो जाते हैं। उन पंजों में बहुत उसके नाखून बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। अब बाज के पास ऑप्शन है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन दोस्तों बाज ऐसा नहीं करता। बाज अपने इलाके की सबसे ऊंची जो हिमालय पर्वत की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं वहाँ पर अकेला जाता है और वहाँ पर बड़े से पत्थर के ऊपर बैठकर सबसे पहले तो अपनी चोंच को बार बार रगड़ता है, लहूलुहान हो जाता है पत्थर पे मार मार के, जब तक उसकी चोंच टूटती नहीं है। और बाज महीनों इंतजार करता है अपनी नई चोंच आने का, क्योंकि बाज को पता होता है, उसको सिखाया जाता है उसके माँ बाप के द्वारा कि 40 साल के बाद ऐसा करने से दोबारा चोंच आती है। फिर जब चोंच आ जाती है तो बाज उस चोंच से अपने पंखों को रगड़ रगड़ के, नोच नोच के लहूलुहान हो जाता है, बहुत असहनीय दर्द सहता है और अपने सारे पंखों को निकालकर नए पंख आने का इंतजार करता है। जब महीनों बाद बाज के नए पंख आ जाते हैं तो फिर बाज अपने पैर के जो उसके पंजे हैं उनको रगड़ रगड़ के, पत्थर के ऊपर रगड़ रगड़ के, उनको घिस घिस के, जब उनके अपने पंजों के भी सारे वो नाखून काट देता है। और जब उसके नाखून कट जाते हैं उसके उपरांत बाज क्या करता है, थोड़े दिन विश्राम करके और अपने को, जब उसके पास चोंच, पंख और उसके जो पाँव के जो पंजे होते हैं वो पंजे अच्छे आ जाते हैं, तब बाज जाकर शिकार करता है और वो एक नौजवान बाज बन जाता है। और उसके उपरांत वो 30-35 साल या 40 साल और जीता है। तो देखा दोस्तों आप सबने, बाज कितनी कठिनाई से अपनी 40 साल के बाद कितनी कठिनाई झेलता है। और ये एक बाज के लिए नहीं, ये हर एक बाज को 40 साल में इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसा ही हम इंसान भी हैं दोस्तों, हम लोगों के जीवन में भी सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आता है दोस्तों। पर जरूरी है कि हम उस दुख का सामना कैसे करें। ऐसा ही हर एक इंसान को मृत्यु सैया के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस नश्वर संसार में आए हैं तो एक ना एक दिन ये शरीर त्याग कर भी जाना है, और जाते हैं साथ तो हमारे कर्म। इसलिए अपने कर्मों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए और जीते जी स्ट्रगल भी करना चाहिए। आजकल के बच्चे भी दोस्तों बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं। माँ बाप अपने बच्चे को बड़ी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा करते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होंगे और हमारे को इनका कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, नशे की तरफ जा रहे हैं। बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता का नाम रोशन करें और
जी जान लगाकर मेहनत करें ताकि हमारे इस भारत देश की भी उन्नति हो। तो दोस्तों बिना कामयाबी बिना कीमत चुकाए जीत हासिल नहीं होती। ये तो आप सभी जानते ही हैं, इसलिए स्टूडेंट को भी चाहिए कि दिन रात मेहनत करे। और तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।